सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। जरा एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मुझे लगता है स्क्रीन साइज में कुछ गड़बड़ है। वेट कीजिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, जब तक सभी आ रहे हैं थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भैया, जिनका राजस्थान जेई में क्वालिफाई हो गया है बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। तो नेहा शर्मा एंड मयंक शर्मा, दो स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस फिलहाल, जिन्होंने मैसेज किया है कि राजस्थान जेई क्वालिफाई हो गया है। अभी ठीक है, फिलहाल पहले से बेटर है ना, बाकी बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल पहले से बेटर है, अभी उतना फुल स्क्रीन फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी बाद में करेंगे। तो बारिश के मजे लिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? A rain gauge recorded hourly rainfall as 5 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter for a 4-hour storm। 4 घंटे तक बारिश होती है। तो फर्स्ट आवर में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। पहले आवर में कितनी बारिश हो रही है? 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 2 सेंटीमीटर, तीसरे में 4 सेंटीमीटर और चौथे में 3 सेंटीमीटर। इफ द फाई इंडेक्स वॉज 3 सेंटीमीटर पर आवर, तो व्हाट इज फाई इंडेक्स? व्हाट इज फाई इंडेक्स? तो फाई इंडेक्स एक तरीके से मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बताता है। ठीक है, तो फाई इंडेक्स अगर 3 सेंटीमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 घंटे में ग्राउंड के अंदर कितना वाटर जा सकता है? 3 सेंटीमीटर पर आवर। लेकिन भैया ये एक 1 आवर में 3 सेंटीमीटर वाटर, मतलब डेप्थ है, डेप्थ की टर्म में, तो तभी जाएगा ना जब इतनी बारिश होगी। अगर एक आदमी 6 रोटी खा सकता है और उसके आगे तुम 4 रोटी दोगे तो वो 4 रोटी तो खा पाएगा, 6 कहां से खा लेगा? हाँ, अगर तुमने उसके सामने 8 रोटी रखी तो उसकी डाइट जो है वो 6 रोटी के, तभी वो 6 रोटी खा पाएगा। तो इसीलिए जब 5 सेंटीमीटर की रेन होगी, जब 5 सेंटीमीटर की रेन होगी तो इसमें से 3 तो कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। तो 2 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा? रन ऑफ में। रन ऑफ मतलब जो ग्राउंड पर फ्लो कर जाता है। तो जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश होती है प्रेसिपिटेशन होता है, सावन आता है, उमड़ उमड़ घूम घूम, ऐसी कुछ था ना। तो जब बारिश होती है भैया तो कुछ पानी ग्राउंड में जाता है और के अंदर चला जाता है और कुछ सरफेस
रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको शांत करो नहीं तो ये शोर मचाता रहेगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर में से 3 चला गया ग्राउंड में, 2 सेंटीमीटर बन गया रन ऑफ। एक सेकेंड वेट करना यार, ये क्या क्या गड़बड़ होती रहती है। ठीक है, देने के बाद बताओ, जब 2 सेंटीमीटर की बारिश हुई, जब 2 सेंटीमीटर की बारिश हुई तो ग्राउंड में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, 2 सेंटीमीटर ही चला जाएगा सारे का सारा। रन ऑफ कितना मिलेगा? 0। जब 4 सेंटीमीटर की बारिश हुई तो 3 चला गया ग्राउंड में, कितना बचा? 1 सेंटीमीटर, जब 0। तो टोटल रन ऑफ कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर। टोटल रन ऑफ कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर। राजस्थान जेई का रिजल्ट आया, बट उनका जिन्होंने बीटेक से फॉर्म फिल किया था, डिप्लोमा वालों का तो दोबारा होगा। ठीक है भाई, चलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसको बता देते हैं, फाई इंडेक्स और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर नहीं बालक, 3 सेंटीमीटर। हालांकि वैसे इतना नहीं सोचना आपने, इस तरीके से नहीं करना, वैसे तो डायरेक्टली करना है कि 5 सेंटीमीटर है तो केवल वही रीडिंग काउंट करो। देखो डायरेक्टली करने का तरीका क्या होता है? डायरेक्टली करने का तरीका ये होता है, केवल उन्हीं रीडिंग्स को कंसीडर करना जो 3 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो 3 सेंटीमीटर से बड़ी रीडिंग क्या है? ये 5, और ये क्या है? 4। तो 3 सेंटीमीटर से बड़ी केवल ये 2 रीडिंग है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5 और 4 क्या हो गया? 9 हो गया। सही है। अब आपने कितनी रीडिंग ली? 2 रीडिंग ली, तो जितना फाई है उसका डबल इसमें से माइनस कर दो, तो जितनी रीडिंग लोगे उसमें से, तो 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है। हाँ सॉरी, डिप्लोमा वालों का आया, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, डिप्लोमा वालों का आया, बीटेक वालों का नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट करना होगा तो केवल वही रीडिंग्स कंसीडर कीजिएगा जो 3 सेंटीमीटर से बड़ी हैं, क्योंकि जो रेनफॉल 5 इंडेक्स से ज्यादा होगा केवल वही आपका क्या करेगा? रेन जो रन ऑफ प्रोड्यूस करेगा। तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 और 4 9 आपने ऐड कर दिया। अब क्योंकि 2 रीडिंग ली तो इसमें से भी 5 माइनस करना था, इसमें से 5 माइनस, तो 5 2 बार माइनस करना था। 5 क्या था? 2 बार माइनस करना था, 2 बार यानी कि 2 6 माइनस कर दिया, 3 आ गया। चलिए अगला सवाल। A 6-hour storm with a uniform intensity of 1.5 centimeter per hour produced a runoff of 72 mm. The average infiltration rate during this storm is, तो फाई की वैल्यू बतानी है। अभिषेक भाई कह नहीं सकते यार, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, है ना। चलिए, तो 6 आवर का स्टॉर्म है विद यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। तो टोटल कितना प्रेसिपिटेशन हुआ? 6 इंटू 1.5 का। ठीक है, इसमें से रन ऑफ कितना हो गया? 72 mm, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर का रन ऑफ हो गया। तो ग्राउंड के अंदर कितना गया? तो ग्राउंड के अंदर 9 सेंटीमीटर टोटल बारिश हुई, 9 में से 7.2 तो रन ऑफ हो गया, तो ग्राउंड के अंदर कितना गया? 9 माइनस 7.2। और ये कितने टाइम में गया? 6 आवर में। तो 1.8 सेंटीमीटर में है इसको। ठीक है, चलो इसको mm में करना चाहोगे तो 18/6, तो 63 mm पर आवर। ठीक है, तो आप सभी का आंसर जो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर कट ऑफ बहुत ज्यादा है। अब यार जितना भी ज्यादा जाए कंपटीशन इसी को कहते हैं, है ना। कट ऑफ ज्यादा है तो सभी के लिए है, कम है तो सभी के लिए। अब आप में से ही बालक सेलेक्ट भी हुए हैं। A 6-hour storm with hourly intensities of 7, 18, 25, 12, 10 and 3 mm per hour produced a runoff of 33 mm. Then the phi index is. तो अब यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज से जो है रेनफॉल हो रहा है। तो देखिए इसको करने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले क्या कर लो, आप इनका सबका एक एवरेज मान लो। तो 6 आवर स्टॉर्म है, तो टोटल रेनफॉल कितना हुआ आपका, 7 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 10 एंड प्लस 3, इतने mm का 6 आवर में आपका। अरे वाह रामाज्ञा गुप्ता जी, आप ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है चलिए, एक और रामाज्ञा जी का भी हुआ है। देखो पेशेंस कहीं ना कहीं रंग लाता है। आपका यूपीपीएससी एई का भी रिटर्न क्वालिफाई हुआ था बट फाइनल नहीं हुआ, इधर हो गया। ठीक है, अब होपफुली आपका एमपीपीएससी एई उसमें भी हो जाए ताकि आपको अपना स्टेट मिल जाए। तो जिनका भी राजस्थान जेई क्वालिफाई हुआ है मुझे प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिएगा। तो इतने का देखो टोटल रेनफॉल हो गया, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, इतना हुआ। अब इसमें रन ऑफ कितना है, रन ऑफ कितना है 33। अमित भाई नहीं है बहन जी है रामाज्ञा जी जो है वो भाई नहीं है बहन जी है, ठीक है चलिए, तो देखो ये क्या है, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ, तो टोटल इनफिल्ट्रेशन। अब अगर ये इनफिल्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म रेट पर, एक यूनिफॉर्म रेट पर अगर ये, हाँ, और रामाज्ञा जी का एसएससी जेई भी क्वालिफाई हुआ ना, एसएससी जेई प्री भी क्वालिफाई, वेरी गुड। तो इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, तो 18 और 7 25 और 25 50, 50 और 12 62, 10 72 और 3 75, तो 75 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ये 7 आ रहा है तो ये 3 तो आंसर हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 7 आ रहा है तो 3 तो आंसर हो नहीं सकता। तो क्या 7 पे टिक कर दें, तो क्या 7 पे टिक कर दें, नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 3 हम ले नहीं सकते तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 10 माइनस 33 अपॉन, अब जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है वो आप 6 आवर में नहीं लेंगे, 5 आवर्स। कितना काउंट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो समझ लीजिएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, इसलिए आपने 7 को भी आंसर कंसीडर नहीं करना है। याद रखिएगा, इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी आपका फाई इंडेक्स इस वैल्यू से ज्यादा होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि ये जो भी वैल्यू यहां से आएगी फाई इसके इक्वल नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। बिल्कुल रुपेश सोनी, बिल्कुल सही कहा। अगर 7 आ रहा है तो 7 और 7 से कम जितने भी होंगे उन्हें हटाकर कैलकुलेट करेंगे, 7 विल नॉट बी द आंसर। ठीक है,
तो अब आपने फाई कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस 7 को छोड़ देंगे और इस 3 को भी छोड़ देंगे। तो टोटल कितना प्रेसिपिटेशन लेंगे आप, 18 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 10। अब कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि -33 करके इसको हम 6 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें, इसको 6 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें। गुड इवनिंग, बताइए 6 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कितना लिया, 18 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 10। तो देखो इसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे, जो भी हमें रन ऑफ मिलेगा, जो भी हमें रन ऑफ मिलेगा 33, वो ना तो 7 की वजह से मिलेगा ना 3 की वजह से मिलेगा। 7 और 3 विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द रन ऑफ। तो रन ऑफ में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये 18 25 12 और 10। तो 5 इसमें से माइनस करूंगा, 5 इसमें से माइनस करूंगा, 5 इसमें से माइनस करूंगा, 5 इसमें से माइनस करूंगा। तो माइनस क्या करूंगा, 4 5, माइनस क्या करूंगा 4 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12 और 18 30 और 25 55 और 10 65। तो 65 माइनस 33 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 8 mm पर आवर, 8 mm पर आवर। क्लियर हो गया जी। किसी को कोई डाउट है इसमें, तो कोई डाउट मत रखना। धन्यवाद सिविल इंजीनियर जी, 8 mm पर आवर इज द आंसर। दुष्यंत जदाम जी, सर हम इंटेंसिटी को डायरेक्ट 6 आवर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते, इंटेंसिटी। चलो एक आवाज, आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी, ब्रिज इंजीनियरिंग पे भी कर लेंगे। अरे चलो भाई आज तो छोड़ो ठीक है, अरे अच्छे अच्छे शब्द बोले यार। देखो कहीं गई नहीं है नेहा जी, यहीं पर है, बस खामोश हो गई थी थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, शान लगे रहो बालक, आपकी भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। उज्जवल कुमार हटाते क्यों हैं सर, मतलब बेटा भी स्टार्टिंग में तभी पहले क्वेश्चन में फाई इंडेक्स को अच्छे से बताया कि फाई इंडेक्स इज बेसिकली मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। एक आदमी अगर मैक्सिमम 6 रोटी खा सकता है तो वो 6 ही खाए, जरूरी नहीं है ना, डिपेंड करेगा उसके सामने प्लेट में कितनी है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन दी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सेवन एम को क्यों हटाते हैं बेटा, 7 mm को इसलिए हटाते हैं क्योंकि जब हमने उससे पहले वाली रीडिंग को हटाया तो हमने वहां पर 6 से डिवाइड कर रखा था, जबकि आपने बाद में देखा कि 4 से डिवाइड किया। तो नीचे वाला नंबर जब हटेगा, ऊपर से 3 हटेगा, तो नया एवरेज चेंज हो जाएगा। तो अगर अभी 6 रीडिंग कंसीडर करते हुए अगर एवरेज 7 आ रहा है, तो जब आप 3 को हटाओगे तो एवरेज 7 आएगा ही नहीं, 7 नहीं आएगा ना, तो रीडिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए चेंज हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सबसे खास क्वेश्चन, बताइए जरा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
दिलीप अब तुम तो डांट खाओगे कम से कम, जो भी स्टूडेंट इसका आंसर बी कर रहे हैं, और अगर वो पुराने स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल डांट खाने वाला काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो यूनिट होता है वो बेसिकली टाइम होता है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग लिखते हैं क्या 4 आवर यूनिट, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो याद रखिएगा 4 आवर यूनिट एक साथ पढ़ा जाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 दर्जन केले खरीदे, ठीक है, 5 दर्जन केले खरीदे, तो यहां पे दर्जन जो है वो एक यूनिट है। दर्जन क्या है, यहां पर एक यूनिट है जिसके अंदर कितने केले हैं, 12, 12 बनाना, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से यहां पर 4 आवर को कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर की जो एक्सेस रेनफॉल है वो 4 आवर में हो रही है, ठीक है, 4 आवर में। तो 4 आवर को एक सिंगल यूनिट काउंट किया गया है। और ये बात मैं आपको आज ही क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उससे मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो शेरमैन साहब थे, शेरमैन ने बताया था ना यूनिट हाइट, तो उन्होंने एक्चुअल में टाइम की यूनिट को यूनिट माना था, बट टाइम के साथ क्या क्या होता गया, इसमें 1 सेंटीमीटर का एक्सेस रेनफॉल है, तो वो 1 सेंटीमीटर ही लोगों ने समझ लिया। अब एक बात तुम खुद भी सोच सकते हो कि अगर 1 सेंटीमीटर से ही यूनिट का मतलब होता तो फिर तो यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कहने की क्या जरूरत है। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो यहां पर इसका आंसर बी नहीं होकर आंसर क्या होगा, सी होगा, 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन। सौरभ सर हाइड्रोग्राफ का एक्स और वाई, अरे अभी आएगा हाइड्रोग्राफ, काहे चिंता कर रहे हैं। नहीं, यूके में फॉर्म नहीं फिल कर सकते आप। पासपोर्ट बनवा लिया यूके जाने के लिए, पासपोर्ट वीजा तैयार कर लिया यूके जाने के लिए। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट एक मिनट वेट करो, मैं इसको एक और क्वेश्चन से आपको बताता हूं। एक ये क्वेश्चन पढ़ो, भटकती आत्मा, बड़े टाइम में भटकते हुए आए हो। पेड कोर्स के लिए डेली तो बताते हैं, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लो 7409970758 पर। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ are staggered by 2 hours and added graphically, the resulting hydrograph will be। आज से 8-10 साल पहले की बात है, तो मेरा फ्रेंड है, उसका भाई जो है वो गया होगा उत्तराखंड, तो उसने फेसबुक पर अपडेट किया, मतलब यूके करके शॉर्ट में यूके, तो अच्छी फैमिली से, तो मैंने कहा वो वही वाला यूके गया होगा, तो मैंने उसे मैसेज किया फेसबुक पर कि भाई मुझे एक्चुअली उसमें एक आईफोन मंगाना था मुझे, तो मैंने कहा यूके में भाई वहां से ले आना सस्ता पड़ेगा तो मुझे पता चला यूके वाला नहीं, वो उत्तराखंड वाला है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते थे कि यहां पर मान लीजिए 0 टाइम है, फिर 2 फिर 4 फिर 6, इस तरह से। तो यहां पर हमें क्या मिलता था, डिस्चार्ज मिल रहा है, मान लीजिए अभी जो डिस्चार्ज मिल रहा है 0 पर 0 मिल रहा है, फिर 2 पर वैल्यू 1 मिल रही है, फिर 4 पर 3 मिल रही है, 6 पर मान लीजिए 5 मिल रही है, एंड सो ऑन।
तो हम लोग क्या करते थे, अगर हमें 2 आवर से 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो इन वैल्यूज को हम लोग क्या करते थे, 2 आवर से लैग करा देते थे इस तरह से, और फिर इनको ऐड करते थे सुपर इम्पोज। तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी 0, यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी 1, यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी 4, यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी 8, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यू हमें मिलती थी, कितने की वजह से मिलती थी, 2 सेंटीमीटर की बारिश से। तो होता क्या था, जैसे अगर ये कैचमेंट एरिया है, अगर ये कैचमेंट एरिया है और ये उसका आउटलेट है, तो पहले 2 घंटे में यहां पर 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। अब 2 सेंटीमीटर बारिश हुई तो उसके बाद यहां पर डिस्चार्ज केवल 2 घंटे के लिए थोड़ी ना मिलता है, डिस्चार्ज तो बहुत समय तक मिलता ही रहता है। जब बारिश बंद होने के बाद भी यहां से पानी तो यहां पर जाते ही रहता है ना। अभी बारिश का मौसम है, बारिश खत्म हो गई तब भी नालियों में पानी तो जाते ही रहता है। तो पहले 2 घंटे बारिश हुई, उसकी वजह से डिस्चार्ज मिल रहा था। जैसे ही पहले 2 घंटे खत्म हुए, फिर अगले 2 घंटे में फिर से 1 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। तो अभी यहां पर क्या था कि पहले जो 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई, पहले 2 घंटे में जो 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई, वहां से तो डिस्चार्ज Q1 मिल ही रहा था। फिर अगले 2 घंटे में जो 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई, उससे फिर हमें डिस्चार्ज मिल गया। तो ये जो टोटल डिस्चार्ज है, जो टोटल डिस्चार्ज है, ठीक है, वो किसकी वजह से, 2 सेंटीमीटर की वजह से। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, बता चुका हूं पहले भी, कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब सेम चीज है तो भाई सेम ही चीज आएगी ना। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ही रहेगा, उसके एजम्पशन थोड़ा ना बदल जाएंगे कि पिछली बार ये था तो अगली बार हो जाएगा। अब सच तो हमेशा सच ही रहता है ना, तो वो तो हमेशा आएगा ही। चलो, तो समझिए फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इस ऑप्शन को पढ़ो। तो पहली बात तो ये 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं रहा, ये भी गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ या 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 2 सेंटीमीटर रन ऑफ। तो याद रखिएगा, ये क्या हुआ, आपने अभी केवल उनको ऐड किया है, अभी केवल आपने ऐड किया है, 2 से डिवाइड नहीं किया। अभी क्या है, आपने केवल ऐड किया है, 2 से डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब इट इज 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 2 सेंटीमीटर रन ऑफ। अब इस बात को ध्यान से पकड़ना, बात को अब इस बात को ध्यान से समझना कि इट इज 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 2 सेंटीमीटर रन ऑफ। अगर अगर यहां पर यूनिट, मेरी बात को समझना ध्यान से, अगर यहां पर यूनिट 1 सेंटीमीटर होती तो बेटा ये तो 2 सेंटीमीटर की वजह से फिर ये काहे का यूनिट हाइड्रोग्राफ बचा। अब ये जो हमें ऑर्डिनेट मिल रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर की वजह से मिल रहे हैं। अगर यहां पर यूनिट हाइड्रोग्राफ में, यूनिट का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का एक्सेस रेनफॉल होता, क्योंकि एक्सेस रेनफॉल ही रन ऑफ बनती है, तो बेटा फिर तो यूनिट हाइड्रोग्राफ रहा ही नहीं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पर जो है हमने इन दोनों को इस तरीके से बनाकर क्या क्या है, 4 आवर यूनिट, याद रखिएगा इसको कंबाइन करके पढ़िएगा, 4 आवर यूनिट यानी कि 4 घंटे को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया विद 2 सेंटीमीटर रन ऑफ। और जब इस 2 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 1 सेंटीमीटर रन ऑफ। अभी समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। रवि तिवारी यार, हम क्या यार, अगले अगले दिन अगर मैच होता है तो उसके एक दिन पहले यार सचिन भी प्रैक्टिस करता था और विराट कोहली भी प्रैक्टिस करता है, और धोनी भी एक दिन पहले, मैच के पहले जो है क्या कहते हैं वो कीपिंग की प्रैक्टिस करता है। दुनिया का नंबर 1 बॉलर जो होता है वो भी बॉल करने की प्रैक्टिस करता है, तो हम तो टीचर है। भाई देखो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो गलत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। अब देखो बाकी लोग बता रहे हैं कि 90 लाइव है और 76 लाइक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। आते सबसे पहले अटेंडेंस लगाया करो।
पसंद नहीं आ रहे हो तो कॉन्सेप्ट बता दो यार, फिर या तो इससे लो लेवल के लेके आए फिर इससे हाई लेवल के लेकर आए। अभी क्लियर हो गया ना इस वाले एग्जाम्पल से? अभी एमपीपीएससी अभी और ये नहीं, अभी और आएंगे, अभी और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां से और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil, then the infiltration rate is विमल भारती, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्यूआरपी में, क्यूआरपी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यूपीपीएससी यही की वैकेंसी कब आएगी? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। चलिए अभी एक भाई पूछे थे कैटलिस्ट ग्रुप, पंडित जी आजकल वो पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, स्टॉक मार्केट के बारे में, कि सर स्टॉक मार्केट के लिए ज्वाइन कर ले क्या? भाई कर लो ज्वाइन, रिस्क लेना हो तो क्या दिक्कत है। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल। A 6-hour storm has 10 centimeter of rainfall and the resulting runoff was 4 centimeter. For the same infiltration index, what would be the runoff for a 12-hour storm having a rainfall of 16 centimeter? हाँ जी, तो देखो 6 घंटे बारिश हो रही है, कितने की बारिश हुई 6 घंटे में? 10 सेंटीमीटर की, और इससे रन ऑफ कितना मिला? 4 सेंटीमीटर का। तो बाकी 6 सेंटीमीटर कहां गया? जमीन के पेट में गया। कितने घंटे में गया? 6 घंटे में। तो यही तो फाई होता है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर पर आवर। यानी कि अगर भरपूर पानी मिले तो ग्राउंड के अंदर 1 सेंटीमीटर पानी 1 घंटे में चला जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सेम इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स रहेगा। फॉर द सेम इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स what would be the runoff for a 12-hour storm having a rainfall of 16 सेंटीमीटर? तो 16 सेंटीमीटर की बारिश हुई कितने घंटे तक? 12 घंटे तक। तो अगर 1 घंटे में ग्राउंड के अंदर 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो 12 घंटे में कितना चला जाएगा? 12 सेंटीमीटर चला जाएगा। तो बाकी कहां गया? बाकी कहां गया? तो रन ऑफ में कन्वर्ट हुआ नहीं क्या? ठीक है, तो कितना? 4 सेंटीमीटर का रन ऑफ आपको मिल गया 12 घंटे में। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये हुई ना बात। अब सेंचुरी पूरी कर दी आप लोगों ने। हालांकि मैं अब इन सब मोह माया से ऊपर उठ चुका हूँ। लाइव वॉचिंग, लाइक डिसलाइक, नथिंग मैटर्स, बट ये कहीं कहीं लगता है ना कि आपकी तरफ, मतलब आपकी सिंसियरिटी में लैक दिखाता है कि आप उतना सिंसियर नहीं हो, है ना, या बस आपका एक ढुलमुल रवैया टाइप होता है ना उस तरीके का, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। उसको आप कर दिया करो, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट है अब, इन्फिल्ट्रेशन इज दी, व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन? तो इन्फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। बेटा जो सेकंड है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रेशन स्टोरेज। ठीक है, सरफेस पर जो वाटर रह जाता है वो बेसिकली डिप्रेशन स्टोरेज में चला जाता है।
है ना, या बहुत कम अमाउंट होता है जो केमिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब वॉइड्स जो है उनके अंदर से पानी को नीचे मूव करना, है ना, वो इन्फिल्ट्रेशन होता है। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट डज द टर्म यूनिट इन यूनिट हाइड्रोग्राफ सिग्निफाई? यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट प्रेसिपिटेशन, यूनिट ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा? यूनिट ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। हालांकि पुस्तिका में भी आंसर जो है वो गलत कर रखे हैं, इन्होंने गलत आंसर लिखा है, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाज गिवन बाय। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक ही फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, हॉट एंड रॉबर्ट। रॉबर्ट का साथी कौन था? रॉबर्ट और भल्ला, ठीक है। तो रॉबर्ट ई हॉर्टन, कार्ल वन टेरजागी, ले रॉय के शेरमैन। नाम देखो भाई साहब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। The variation of rainfall between two sections in isohydral method is assumed as। तो आइसोहाइटल मेथड में दो स्टेशन के बीच में जो रेनफॉल इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? लीनियर, पैराबोलिक, एलिप्टिकल, क्वाड्रेटिक। तो देखो पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक एक ही बात होगी एक तरीके से, है ना। तो क्या मानते हैं? लीनियर, क्योंकि एवरेज लेते हैं ना। जब भी आप a प्लस बी अपॉन 2 कर रहे हो मतलब वहां पर लीनियर वेरिएशन मान लो। क्या मान लो? लीनियर वेरिएशन मान रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजिक सिस्टम कंटेन्स। हाइड्रोलॉजिक सिस्टम कंटेन्स। अंशुमन से एक्चुअल में पेपर ही बड़ा इजी था, इतना फर्जी पेपर था राजस्थान जेई का, तो कट ऑफ बहुत हाई जानी ही थी। आपके मालूम में पेपर ऐसा था कि जिसने जस्ट डिप्लोमा का सिलेबस जो एक बार पढ़कर आ गया वो भी कर सकता है। मतलब जिस भी बच्चे से बात हो रही थी सबका वही कहना था कि मतलब 70 मतलब 70 से कम तो ये बता ही नहीं रहा था टेक्निकल में। तो हाइड्रोलॉजिक सिस्टम में एटमॉस्फेरिक वाटर भी होता है, सरफेस वाटर भी होता है और सब सरफेस भी होता है, तीनों होते हैं। तो ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोहाइट्स आर, व्हाट आर आइसोहाइट्स? आइसोहाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आइसोहाइट्स आर लाइन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इक्वल प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस बाय विच द रेन वाटर एंटर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। द प्रोसेस बाय विच द रेन वाटर एंटर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा जब रेनफॉल के टर्म्स में बात होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, महेश वर्मा जी कोई बात नहीं, 98 बहुत अच्छे नंबर थे आपके। कभी कभी समय समय की बात होती है, एक दो नंबर से रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई एक्सिस ऑफ हाइड्रोग्राफ इंडिकेट्स। तो स्टार्टिंग में कोई सज्जन पूछ रहे थे सर हाइड्रोग्राफ की एक्स और वाई एक्सिस बता दीजिएगा। तो बेटा हाइड्रोग्राफ क्या
तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है आपको कि जो भी किसी कैचमेंट एरिया पर जब बारिश होगी तो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, रिवर में। ठीक है, तो रिवर में डिस्चार्ज क्या होता है, रिवर में डिस्चार्ज क्या होता है, वेरी करता है ड्यू टू रेनफॉल, तभी तो बाढ़ वगैरह आती है। तो हम लोग एक तरफ क्या रिवर का डिस्चार्ज और दूसरी तरफ क्या, टाइम। तो वाई एक्सिस पर डिस्चार्ज और एक्स एक्सिस पर टाइम, यही तो होता है। तो आंसर क्या रहेगा, सी। तो किसका डाउट था भैया, आंसर मिल गया। अभी तो आ रही है ना वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6-hour storm had 6 centimeter of rainfall. A 6-hour storm had 6 centimeter of rainfall and the resulting runoff was 3 centimeter. तो 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई और रन ऑफ हो गया 3 और 6 आवर में, तो 5 कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। नाउ इफ द फाई इंडेक्स रिमेन्स एट द सेम वैल्यू, द रन ऑफ ड्यू टू 12 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 9 आवर, तो 9 आवर में कितना, 4.5 सेंटीमीटर चला जाएगा ग्राउंड के अंदर। भाई 1 घंटे में 0.5 जा रहा है तो 9 में कितना रहेगा, 4.5। 12 में से 4.5 गया, कितना बचा, 7.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आए किसी को तो बता दीजिएगा। भैया जो रन ऑफ होता है वही डिस्चार्ज में जाके कन्वर्ट होता है। जो रन ऑफ होता है वही, मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ ए एरिया पर हुआ तो एरिया इंटू रन ऑफ आपको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। अब वो वॉल्यूम किसी सर्टेन टाइम में गया है तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, सेम डेटा को अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, लीजिए अब दोबारा से आ गया सेम सवाल, 3 स्टेट के एई के एग्जाम में पूछा गया ये। तो क्या होगा, स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम, स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम। परमानंद जी क्या पूछ रहे हैं बालक, ठीक है भाई। तो स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 4-hour unit hydrograph on a certain basin has a p coordinate of 80 meter cube per second, the p coordinate of a 2-hour unit hydrograph for the same basin will be। तो यार 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर बारिश 4 घंटे में हो रही है, और वहीं आपके पास 2 आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर की बारिश 2 घंटे में हो रही है। यार सेम वाटर जब कम टाइम में मिलेगा, जब सेम वाटर कम टाइम में मिलेगा तो डिस्चार्ज क्या होगा, ज्यादा मिलेगा आपको। डिस्चार्ज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मोर देन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रेनफॉल हाइड्रोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, तो क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम। डबल नहीं होगा, याद रखिएगा, डबल नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ वेरिएशन है। डबल तब होता है जब 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ऐसा नहीं बोला है, डबल मत कर दीजिएगा, डबल मत कर दीजिएगा, ठीक है। 4 घंटे में ही अगर 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर बारिश होगी तब डबल होगा।
पिछला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से। देखो सिंपल सी बात है, ये कोई कैचमेंट एरिया था, यहां पर बारिश हो रही थी, तो बारिश का जो पानी होता है कैचमेंट एरिया से होता हुआ किसी रिवर में जाता है, और इस रिवर का डिस्चार्ज हम अलग अलग टाइम पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो यहाँ का जो वाटर होता है वो वही हमें यहाँ पर मिलता है। तो पहले कुछ ना कुछ रिवर में डिस्चार्ज और डिस्चार्ज बढ़ता है, फिर क्या होता है, यहाँ का भी पानी यहाँ मिलने लगता है, फिर यहाँ का भी वाटर मिलने लगता है, फिर यहाँ का भी। एक टाइम आता है कि पूरे के पूरे कैचमेंट का डिस्चार्ज हमें मिलने लगता है, उस समय डिस्चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। आपने इसका मतलब थ्योरी वाले लेक्चर एक बार आप दोबारा देखिएगा, मैराथन क्लासेस ने बढ़िया तरीके से वहां पर मैंने आपकी छत के एग्जाम्पल से इसको समझाया हुआ है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम डिस्चार्ज पर पहुंच गया। अब आप खुद सोचो, जब 1 सेंटीमीटर की बारिश 4 घंटे में हो रही है, तो 1 घंटे में कितने की हो रही है, 0.25 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो यहां तक पानी पहुंचने में कहीं ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर उतनी ही बारिश 2 घंटे में हो जाए तो ये ग्राफ बहुत तेजी से अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा। तो इसका एरिया इंटू 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम तो उतना ही है, बट टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, राइट। ठीक है, तो जस्ट डबल कब होता है, जब 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। लेकिन अगर मुझे 2 आवर से अगर मुझे 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना होता है, तो मान लीजिए 2 आवर के कोऑर्डिनेट आपके पास ABCD ये हैं। तो जब मैं 2 आवर से मिलाकर 2 आवर मतलब 2 आवर को कंबाइन करके जब मैं 4 आवर का बनाता हूं, तो बालक ये ऑर्डिनेट जस्ट डबल नहीं होता है, यहां पर ये A वैल्यू ही रहती है, ये वैल्यू A प्लस बी होती है, ये वैल्यू फिर आपके पास C प्लस बी होती है, ये वैल्यू C प्लस डी होती है, एंड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इनमें से ये जो वैल्यू है A प्लस बी अपॉन 2, C प्लस बी अपॉन 2, C प्लस डी अपॉन 2, इनमें से ही कोई वैल्यू एक Q मैक्स बनेगी 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की। 2 आवर के रेस्पेक्ट में इनमें से कोई वैल्यू ही Q मैक्स बनेगी, तो वो जरूरी नहीं है कि 80 का डबल ही हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, सारा डेटा चाहिए होगा। तो मैं 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को क्या करूंगा, इस तरीके से लैग करवाकर उससे 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊंगा, तब मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ज्यादा आएगा। वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, इतना जरूर है, इतना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इफ वन wants to be 90% sure that the design flood in a dam project will not occur during the design life period of 100 years, the recurrence interval for such a flood will be। तो हम 90% श्योर हैं कि 100 साल में फ्लड नहीं आएगी। तो 90% श्योरिटी के लिए उस फ्लड का रिकरेंस टाइम कितना होना चाहिए। हाँ जी, तो 90% श्योरिटी मतलब रिस्क कितना, 10%, यानी कि 0.1। अब रिस्क क्या होता था उसको समझिएगा। मान लीजिए फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो P है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 अपॉन टी है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 माइनस 1 अपॉन टी होती है। तो पहले साल भी फ्लड ना आए, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 माइनस 1 अपॉन टी, या छोड़ो, ये अगर आने की प्रोबेबिलिटी तो ना आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले साल भी फ्लड नहीं आई, दूसरे साल भी फ्लड नहीं आई, तीसरे साल भी नहीं आई, चौथे साल भी नहीं आई, एंड सो ऑन
100 साल में एक बार भी फ्लड नहीं आई, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, Q की पावर 100। ये 100 साल में एक बार भी फ्लड ना आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर एक बार भी फ्लड आ गई तो हो गई गड़बड़, डैम तो गया। तो रिस्क कितना है, तो ये आपका है रिलायबिलिटी। ये जो टर्म होती है ये होती है रिलायबिलिटी। तो या तो आप रिलायबिलिटी को 90% कर दो क्योंकि आप 90% रिलायबल है, या फिर आप कर दो रिस्क। तो रिस्क क्या हो जाएगा, एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर Q की पावर 100 है तो कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस Q की पावर 100। तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो आप या तो इसको डायरेक्टली 90% के इक्वल कर दो, या आप 1 माइनस Q की पावर 100 को 10% कर दो, बात एक ही है। मैं इसी को कर देता हूं। तो Q की पावर 100 इज इक्वल्स टू 0.9, 90% डेसिमल में लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर 100 इज इक्वल्स टू 0.9। तो 1 माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 0.9 की पावर 1 अपॉन 100। अब बिना कैलसी के करना यार इसको क्वाइट डिफिकल्ट। तो 0.9 की पावर 0.01। इसको उधर ले जाओ तो 1 अपॉन टी बराबर हो जाएगा 1.053 इंटू 10⁻³ तो विच इंप्लाइज टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपके पास 949.622 ईयर्स। तो लगभग कितना 1000 साल, रफली 1000 ईयर्स, रफली 1000 ईयर्स। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum rate at which a given soil at a given time can absorb water is defined as। बिना कैलकुलेटर के भी हो रहा है 1000, बहुत ही बढ़िया। कैसे किया, 1000 अपॉन 0.1 करके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, this 6-hour unit hydrograph of a catchment is triangular in shape. The peak discharge is 40 cumac and the time base is 75 hours. The catchment area is। तो बहुत क्वेश्चन करवाए हैं आपको। एक 6-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ट्रायंगुलर शेप है, तो इसका जो पीक डिस्चार्ज है आपको ये वैल्यू कितनी दी हुई है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो बेस पीरियड है वो क्या है 75 आवर्स। तो आपको बताया हुआ है Q बराबर क्या होता है dB बाई dt। तो dB बराबर क्या होता है Q dt। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ। इंटीग्रेशन करके एरिया ही तो मिलता है। तो ये जो हाइड्रोग्राफ है इसका जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है टोटल वॉल्यूम देता है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड है इंटू 75 आवर्स, तो 60 इंटू 60 कर देंगे तो सेकेंड्स में हो जाएगा। दूसरी तरफ
आपसे क्या पूछा है, कैचमेंट एरिया। अभी 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ यानी कि 1 सेंटीमीटर की बारिश 6 घंटे में हुई है, तो बारिश 1 सेंटीमीटर की यानी कि 1/100 मीटर की, और मल्टीप्लाई कर दो आप एरिया से तो वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम जो है A इंटू 1/100 का, वही तो आपका यहाँ पर टोटल डिस्चार्ज में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यहां से एरिया निकल जाएगा। अब यूनिट क्या है, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 10⁶ से डिवाइड करेंगे, तो हाफ इंटू 4 इंटू 75 इंटू 36 कर देना, क्योंकि ये 100 और ये और ये एक 10 से डिवाइड और होगा, तो ये किलोमीटर स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेना, तो 2 दूनी 4, 150। फाइव 540 आ रहा है, 540 इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एस्टिमेटिंग पीक डिस्चार्ज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू A की पावर 2/3 is called, 2/3 is called। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या था, रीफ फॉर्मूला, तो Q इज इक्वल्स टू C इंटू A की पावर 2/3 है, तो रीफ फॉर्मूला है। और Q बराबर अगर C इंटू A की पावर 3/4 है, तो आपका डिकेन फॉर्मूला है। और एक इंग्लिश फॉर्मूला और होता है आपके पास, 124A अपॉन अंडर रूट में A प्लस 10.4, तो ये क्या है आपके पास, इंग्लिश फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला। ये भी सही है, रीव्स में 5 और 2 3 ऐड करने पर 5 हो गया, और डिकेन में कितने 6 हैं, 3/4। चलो बस हो गया, काफी हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, तो तीनों आपके लिख दिए फॉर्मूले, कभी अगली बार कोई और आए पूछेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और भी सही हो गया, डिकेंस अगर एस लगा दो आखिर में तो कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया। लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग पॉइंट्स फ्रॉम विच टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर टू रीच आउटलेट पॉइंट ऑफ अ बेसिन इज कॉल्ड।
तो यहाँ पर एक कैचमेंट एरिया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। मान लीजिए ऐसे रफली ऐसे बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबसे यहाँ तक जाने में क्या सेम टाइम लगता है, तो ऐसे सभी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी आपको, आइसोक्रोन। आइसोक्रोन, ठीक है। आइसो हाइट वैसे ही आपको वाले रेनफॉल इंटेंसिटी, आइसो बार आपको वैसे वाले में प्रेशर, आइसो वेल मेरे ख्याल से वेल से वेलोसिटी लग रहा है, तो सेम वेलोसिटी, ठीक है। बाकी एक बार देख लीजिएगा आइसो वेल क्या होता है। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो आपके आइसोवेल, और इन्हीं को आइसोटेक भी बोलते हैं, ठीक है। मनीष बिश्नोई मनीष सो जाते हो क्या सर बीच में? हाँ यार, बहुत थकान हो जाती है, तो सोचता हूँ बीच में 2-4 मिनट का नैप ले लिया करो, ठीक है। पावर नैप, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है एकदम बढ़िया वाला। तुम भी ट्राई किया करो, कभी एग्जाम दिया करो तो एग्जाम में 5 मिनट को सो जाया करो बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यार गूगल बाबा जिंदाबाद, इन सब के लिए गूगल कर लो, मैंने भी गूगल ही करके चेक किया, देखो आइसोवेल को। The area between the two iso heights 45 centimeter and 55 centimeter is 100 kilometer square, and that between 55 centimeter and 65 centimeter is 150 kilometer square. What is the average depth of annual precipitation over the basin of 250 kilometer square? तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो पहला 100 है किलोमीटर स्क्वायर, इस पर जो एवरेज इंटेंसिटी लेंगे वो कितना लेंगे, 45 प्लस 55 अपॉन 2 कर देंगे, और प्लस जो दूसरा आपके पास क्या है जो 150 है, इसके लिए एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास, 55 प्लस 65 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको टोटल किलोमीटर स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, यानी कि 250 से, ठीक है। तो आपके पास सेंटीमीटर में रेनफॉल आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन आपके पास आ गया, सॉल्व कर लीजिए। तो अब तक 56 आंसर आ गया, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आईसो पर नहीं पता यार, पता होता मैं बता देता, इतनी देर थोड़ा ना लगती, अभी तो कह रहा हूँ गूगल कर लो, मैं भी गूगल पे देख के बताऊंगा, फायदा क्या है। टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है यार, यूज करना सीखो, यूज करो टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, करो इस क्वेश्चन।
गुड इवनिंग। बड़ी देर में याद आई गुड इवनिंग करने की। नेकी जी, तो क्या क्वेश्चन आपके पास? द टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग अ 4 hour storm with a uniform intensity of 2.8 centimeter per hour is 25.2 into 10 power 6 meter cube from a basin of 280 kilometer square area. What is the average infiltration rate for the basin? For the basin. चलिए, तो टोटल रन ऑफ वॉल्यूम क्या है आपके पास? 25.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। रन ऑफ को माइनस करना पड़ेगा और इंटेंसिटी कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितनी बारिश हुई? 2.8 सेंटीमीटर की। तो 4 घंटे में कितने की बारिश हुई होगी? 2.8 इंटू 4 की बारिश हुई होगी। ठीक है, 2.8 इंटू 4 की बारिश हुई होगी, यही तो कि 4 घंटे में। अब ये बारिश कितने एरिया पर हुई है? 280 किलोमीटर स्क्वायर पर। तो 280 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर था तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो इतना टोटल प्रेसिपिटेशन हुआ, इसमें से इतना रन ऑफ हो गया, तो बाकी कहां गया? ग्राउंड में गया। और ये ग्राउंड में कितने टाइम में गया? 4 घंटे में गया होगा। 4 से डिवाइड कर दो। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर आवर में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी मीटर पर आवर में आएगी। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, mm पर आवर में आ जाएगी। ठीक है भाई, एक तरीका तो इसको करने का ही है, एक तरीका इसको करने का ही है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि जो टोटल प्रेसिपिटेशन हुआ, जो टोटल प्रेसिपिटेशन है वो कितना है आपके पास? 2.8 इंटू 4, जितना भी आए कैलकुलेट कर लेना। दूसरा आप टोटल रन ऑफ, तो रन ऑफ कितना है आपके पास? 25.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो इसको आप डिवाइड कर देना कितने से? 280 किलोमीटर स्क्वायर से। तो 280 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब ये मीटर में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है? इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या रहेगा? इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? P माइनस आर, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ। लेकिन आपसे इन्फिल्ट्रेशन रेट पूछा है, तो इसे क्या कर देना? टाइम से डिवाइड कर देना, टाइम से डिवाइड कर देना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। 2.8 इंटू 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में आ गया। एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल प्रेसिपिटेशन वॉल्यूम आ गया। ये टोटल आपके पास रन ऑफ का वॉल्यूम है। तो टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस, अच्छा एक मिनट, अभी यहां पर एक गड़बड़ है। अभी यहां पर एक गड़बड़ है क्या? क्योंकि ये तो अभी किस में आया है? वॉल्यूम की टर्म में आया है ना। ऊपर वाला मेथड ज्यादा सही है, ये वाला मेथड लेंथी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। एक्चुअली बात वही है, क्योंकि अभी ये क्या है? मीटर क्यूब में है और ये भी मीटर क्यूब में, जबकि हमको आंसर किस में चाहिए? डेप्थ में। तो इसको एरिया से फिर डिवाइड करना पड़ेगा फर्दर। तो 280 इंटू 10⁻⁶ से फिर डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात वही बन जाएगी। तो ऊपर वाला तरीका सही है।
अनुज शर्मा सर 97 मार्क्स के बाद भी नहीं हुआ यार, अब वही क्या कर सकते हैं बालक, है ना। बट आपके मार्क्स अगेन मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं, 120 में से 97 मार्क्स लाना अपने आप में काबिले तारीफ है। बस अपनी प्रोग्रेस पर नजर बनाकर रखो कि अगर आप 120 मार्क्स से किसी एग्जाम में अगर आप 100 को टच कर रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर है, और आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जो है वो जरूर होगा। ठीक है, अब यार देखो यही बात होती है कि कोई पर्सन है, एक बंदा है, वो मान लो अगेन वही, अगर मैं क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लूं, ठीक है, कि वो उसका इंडिया की 15 की टीम में तो सिलेक्शन हो गया, बट फाइनल 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। अब वो फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आके बैट साइड में रख दे, रिटायरमेंट ले ले कि भाई अब मैं नहीं खेलूंगा। एक वो ये सोचे कि यार ठीक है फाइनल 11 में खेलने का मौका नहीं मिला कम से कम, लेकिन टॉप 15 में तो आया, अगली बार खेलने का मौका मिलेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस रेंज में कहीं आ रहे हैं, ठीक है यार, आप लगे रहो, जल्दी ही नंबर आएगा। ठीक है, लाइव एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, अब जैसे रामाज्ञा जी हैं, उनका भी यूपीपीएससी एई में देखो फाइनल नहीं हो पाया था, बट राजस्थान जेई निकल गया। नेहा जो है उनका यूपीपीएससी एई में नहीं होता, उनका राजस्थान जेई में हो गया। तो बहुत स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कई सारे एग्जाम दिए, काफी एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मेरे से ज्यादा फेलियर तो किसी ने देखी नहीं होंगी एग्जाम्स की टर्म में, मतलब फाइनल सिलेक्शन की टर्म्स में। इतनी बार मैं अपने बारे में बता चुका हूँ, और मैंने ऐसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर मतलब फेलियर्स देखे हैं, क्या बताऊं। जल निगम एई में रिटन क्वालिफाई होने के बाद में इंटरव्यू में नहीं हुआ। सोचो यूपीपीएससी एई का 2013 वाला, उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ, फाइनल नहीं हुआ। सोचिए 2013 में मतलब फॉर्म भरा था, कितने साल हो गए, 7-8 साल वाले हो गए, 6 साल उसके रिजल्ट का इंतजार किया। 2013 की वैकेंसी 2020 में जाके फाइनल हुई, और उसमें बिल्कुल आप बाउंड्री पर जाके रह जाओ तो कितना खराब फील होता है। लेकिन क्या हुआ, वो खराब फीलिंग 1 साल के लिए रही। 2019 में वैकेंसी आई, अब 2020 में सिलेक्शन, 2020-21 में सिलेक्शन हो गया दोबारा से, तो 1 साल की तो बात रही। ठीक है, लेकिन इस 1 साल में बाकी बहुत कुछ कर लिया। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री पर आकर रह जा रहे हैं, निराश मत होइए। ठीक है, निराश मत होइए, बहुत जल्दी आपका मौका मिलेगा। आपका एक सर्टेन लेवल आ गया है, तैयारी करते रहिए। ठीक है, एक सर्टेन लेवल आ गया, टाइम की बात है, बहुत जल्दी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसे सभी स्टूडेंट्स का। यार घर वालों को बस यही समझाने का तरीका है कि भाई अब आप देखो कि इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, अब और बताओ क्या करें। ठीक है, और क्या करेंगे, इतना ही तो कर सकते हैं, हम तो अपना 100% दे रहे हैं ना। अब कंपटीशन इसी का नाम है भाई, है ना। अगर 10 सीटें हैं तो मुझसे आगे जो 10 अच्छे हैं उन्हीं का होगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे 99 हैं और दूसरे के 100 भी आए तो वो ज्यादा डिजर्व करता है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मैं थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं कामयाबी के बहुत नजदीक हूँ। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का 1 नंबर से 2, 3, 4, 5 नंबर से रह जाता है, जो बाउंड्री के बहुत क्लोज है, ठीक है। अब जैसे ये नेहा शर्मा का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद अभी लाइव भी अगर हूं तो, अभी इन्होंने जैसे ईएससी का एग्जाम दिया, लेकिन ईएससी की तैयारी केवल 2 महीने, हार्डली 2 मंथ्स तैयारी की। तो अब मेडिजी वगैरह ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दी है वो बहुत ज्यादा कर दी है, 260, तो उतना स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मन में निराशा थी। लेकिन क्या हुआ, अगर उधर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा तो मान लो लग रहा है कि शायद 1% नहीं हो पाएगा, तो इधर राजस्थान जेई में मौका मिल गया। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन होती है, जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहते हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम में एक थोड़े से टाइम की बात होती है, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सेटल हो जाते हैं, लगे रहिए जरूर होगा। अब सोचिए मेरा 2010 का बीटेक है, वो भी कहां से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई से। और करियर वाइज जाके देखा जाए तो अब मैं जाके, अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अब ज्वाइनिंग होगी तब कहीं जाकर मैं फाइनली सेटल होऊंगा। लेकिन मैं अपनी लड़ाई बीच में ही छोड़ देता तो अब उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अदर स्टेट के फॉर्म भरता नहीं हूँ, आईईएस का मेंस मैंने 2 बार दिया, नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ। गेट में 400 रैंक लाकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए तो नहीं कर पाए। आरआरबी एसएससी किसी वजह से छोड़ना पड़ गया तो छोड़ दिया, है ना।
यूपी में 2013 के बाद वैकेंसी ही अब आई, क्या करें। जल निगम में 2014 का, उसमें वैकेंसी आई नहीं, तो 5-6 साल तो वैकेंसीज का ही सूखा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो जब किस्मत में था तभी हो पाया, तभी हो पाया, है कि नहीं। लेकिन मैं तो कई बार कहता हूँ जो होता है अच्छा ही होता है। अच्छा ही हुआ कि 2013 वाले में नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों से कैसे मिलना होता, तो फिर मैं एई की ज्वाइनिंग करके मैं कहाँ ऑनलाइन में आ पाता। बट वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस बीच में देखो ये आपके साथ जुड़ना हो गया ऑनलाइन पर। अब ये कहीं ज़्यादा, इसमें कहीं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है मेरे को रादर देन एई वगैरह में या किसी अच्छी जॉब में, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए आप, अपने इन मार्क्स से मोटिवेटेड रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओवर वर्क सर, ये तुम लोग यार मानोगे नहीं। चलो अगला सवाल करो। द टर्म यूनिट इन द यूनिट हाइड्रोग्राफ रेफर्स टू, देखो इस वाले क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन। रिपुंजय मिश्रा जी राजस्थान जेई में कह रहे हैं क्या, राजस्थान जेई में। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी फाइनल भी हो जाएगा, डीवी की चिंता मत करो। द टर्म यूनिट इन द यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट डेप्थ ऑफ रन ऑफ, यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, यूनिट बेस पीरियड, यूनिट एरिया। ठीक है, अब यूनिट डेप्थ ऑफ रन ऑफ एक तरीके से आप एक्सेस या एक्सेस रेनफॉल के बराबर मान सकते हो, है ना। बट डायरेक्टली तो नहीं है यहाँ पर यूनिट प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पर भी आंसर क्या, बी। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर अब आंसर बी दे दिया है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रेनफॉल अकरिंग ओवर द एंटायर वाटरशेड। रिपुंजय जी अच्छा अच्छा सोचो, जरूर होगा। ईएससी में 198 आ रहा है, अगेन आप भी तैयारी करते रहोगे तो इस बार नहीं होगा, लेकिन अगली बार हो जाएगा। तो अगर आप अभी 200 की रेंज में मार्क्स ला रहे हो, तो 4-6 महीने की तैयारी से 40 से 50 मार्क्स तो आप इम्प्रूवमेंट कर ही सकते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलाकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द डायरेक्ट रन ऑफ hydrograph of a basin can be approximately as a triangle with a base period of 80 hour and peak flow of 200 meter cube per second occurring at 16th hour. If the area of the basin is 1440 kilometer square, what is the depth of runoff indicated by the hydrograph? अगेन वही करना है यार, सेम प्रॉब्लम हो गई, सेम ही प्रॉब्लम है ना। क्या कर देंगे, हाइड्रोग्राफ के अब तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू पीक फ्लो कितना दे रखा है, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेस पीरियड कितना दे रखा है, 80 आवर, इजिकल्स टू एरिया कितना दे रखा है, 1440 किलोमीटर स्क्वायर, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब मान लो x सेंटीमीटर डेप्थ है, तो x बाई 100 कर लो, मीटर में आ जाएगा, है ना। और नहीं तो पहले इसको आप अब देखो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, यहाँ पे याद रखिएगा दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, है ना। यूनिट हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। तो मान लेते हैं एक्स की बारिश हुई, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स जो आएगा वो मीटर में आएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मीटर में आएगी, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली एक्स सेंटीमीटर मान लोगे तो एक्स अपॉन 100 करोगे तो अभी वो लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। तो बात वही है, बात वही है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है, वेरी गुड, आंसर इज 2 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, if the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil then the infiltration rate will be, क्या हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को वैसे कीजिएगा जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिए। कीजिए इसको भी, क्या आंसर आ रहा है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये देखिएगा कि यहां पर 5 और 5.33 है, तो 5 को और इससे छोटी वैल्यूज को, इनको हटा दो डायरेक्टली, इनको हटा दो आप डायरेक्टली और फिर वैल्यू निकालो। तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 16 माइनस 4 5 इज इक्वल्स टू 30। यहां से 5 बराबर क्या रहेगा, 12 और 7 19, 19 और 12 39, 39 और 10 49 55, तो 55 माइनस 30 एन अपॉन 4, तो 6.25। और हमारा, हमने जो एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया था कि 5 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या बताया था आपको कि 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 16 और प्लस 2, सारी वैल्यूज को ऐड कर लो आप, तो सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। हालांकि 2 को हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं, बट मैं कह रहा हूं 1% आप तो ले लो 2 को भी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और माइनस कितना कर दो 30 एंड अपॉन कितना करो 6। ठीक है, 6 रीडिंग है ना, तो निकाल लो वैल्यू। तो 7 5 12 12 24, 24 और 20 44, 60 और 2 62, तो 32/6, तो 5.33। ठीक है, अब आपको बताया हुआ है कि अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस वैल्यू को कहते हैं, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन मयंक। ठीक है, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो ना तो ये 5.33 होगा ना ये 5 होगा, दोनों वैल्यूज ही आपकी जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये 5.33 तो वैल्यू तब आई ना जब मैंने 2 को भी कंसीडर कर लिया। अब 2 को नहीं लूंगा, अब देखो ध्यान से, अब इसी को 5.33 को क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये चारों ऑप्शन देखे तो सारी वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब मैं 2 को कंसीडर नहीं करता तो क्या होता, 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 16 माइनस 30/5, तो वैल्यू कितनी आती, तब वैल्यू 6 आती, तब वैल्यू 6 आती। ठीक है, तो अब जिस तरीके से 5.33 वैल्यूज नहीं थी, हमने देख लिया 2 को इंक्लूड, उसी तरीके से ये वैल्यू 6 भी नहीं होगी, ये वैल्यू 6 भी नहीं होगी, तो भी एलिमिनेट हो गया, तब भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 150 प्लस लाइक्स के लिए
तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल, हाइड्रोलॉजी भी हो गया, अब कल हम लोग कर लेंगे बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बाकी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेक्निकल तो आप जान रहे हैं कि भैया सभी की तैयारी अच्छी चल रही है, सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ ठीक है। अब नॉन टेक्निकल में आपके पास कई सारी चीजें हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम जो है उनके लिए आप डिवाइड कर देंगे। सर एक गाना हो जाए, भाग जाओगे सारे, कल लौट के भी नहीं आओगे। पेंट ज्यादा कर दें, दीवारें खराब होगी क्या पांडे जी? चलिए, सॉइल का नंबर कब आएगा गुरुजी? बेटा सॉइल का नंबर तो आगे चला गया ना, अगले राउंड में आएगा। इस राउंड में तो इस राउंड में तो सॉइल हो गई ना, इस राउंड में तो सॉइल हो गई। बीपीएससी के लिए कुछ बताएं बेटा, यही काम आएगा बीपीएससी में भी। कैमरे पर आ जाएंगे यार, लेकिन फिर वही है, कैमरे पर ना वॉइस मिसमैच करने लगती है। कैमरे पर तो आ जाएंगे बट वॉइस मिसमैच करती है, ये समस्या है। जुल्फे किधर जा रही है? ठीक है, वॉइस मिसमैच करती है। ठीक है चलो फिर, हो गया, बाय, गुड नाइट। चलो एनडब्ल्यूडी के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ऐसा कर लेता हूँ, ऐसे करके बोल लेता हूँ ना गुड नाइट, अब क्या पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वॉइस मिसमैच भी होगी तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ 1 अगस्त को जिनका एनडब्ल्यूडी का एग्जाम है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। जीएस हाँ यूपी का ही ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, यूपी का ही ज्यादा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि यूपी का ही आएगा। ठीक है। चलिए गुड नाइट। ठीक है चलिए, फाइनली गुड नाइट, गुड नाइट। एचपीसीएल के लिए भी ऑल दी बेस्ट। जेपीएससी का यार कुछ नहीं पता, निशिकांत है क्या भाई? निशिकांत कहाँ है? निशिकांत बालक हमारा, वो बताएगा जेपीएससी का क्या चल रहा है। टेर्राफिक इंजीनियरिंग का मैराथन, चलो टेर्राफिक, टेर्राफिक इंजीनियरिंग का करवा देंगे भाई, ज्यादा टेर्राफिक ना हो जाए। चलिए, मास्क लगाकर कैमरे पर आ जाए, ये और भी बढ़िया है। ये और भी सही है। चलो एनडब्ल्यूडी का एग्जाम है, कुछ भी बताओ अभी, 1 अगस्त का एग्जाम है, बता के क्या करना है। एग्जाम तो अच्छे से रिवाइज कर लो, लास्ट के 2-3 दिन जो भी कर सकते हो। कल बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है चलो, फाइनली बाय बाय बाय, गुड नाइट।